अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और बाकायदगी से जो है हम लोग सेक्शन स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या है वो केमिस्ट्री जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सवाल पैदा होता है कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। चले ये तो क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में मैंने यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रो लिखा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ नज़रियात रहे हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज़ रही हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, सबसे पहला नज़रिया क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा प्रोड्यूस होते हैं लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स में कैसे? जैसे आपको पता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पाए जाते हैं किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। अब वो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो पाए जाते हैं उनका तो आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। जैसे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे लिपिड्स होते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कहने का सिंपल यहाँ पर साफ ही साफ ये है कि सबसे पहली जो थ्योरी थी, सबसे पहला जो नज़रिया था वो ये कहता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हासिल होते थे। अब सवाल पैदा हुआ कि सर ठीक है लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, तो बाद में कुछ साइंसदान वो ये भी देख रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स है जो अर्थ से भी डिस्कवर हुए। मतलब जैसे देखें, हमें पता है कि सबसे पहला नज़रिया तो हमारे पास ये आ गया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हासिल होते हैं, लेकिन दूसरी बात यहाँ पर ये भी हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन द अर्थ। प्लांट्स और एनिमल्स की बात की तो प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट समझ में आया। अर्थ में कैसे? पेट्रोलियम है, कोल है, मीथेन गैस है, नेचुरल गैसेस हैं, डिफरेंट हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमें अर्थ से मिलते हैं। अब चलें ठीक है, ये तो दोनों नज़रियात हैं। तीसरे नंबर पर फ्रेडरिक वॉलर, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, फ्रेडरिक वॉलर, OH होगा, ठीक है। फ्रेडरिक वॉलर नाम के साइंसदान ने ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर सिंथेसाइज किया था और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? यूरिया। अब यहाँ पर देखें, फर्स्टली लैब के अंदर सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? सवाल भी आ चुका है। यूरिया इज फर्स्टली सिंथेसाइज्ड कंपाउंड इन द लैब, ठीक है। और वो किसने बनाया था? फ्रेडरिक वॉलर नाम के साइंसदान ने। अब यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ़ाइन करना थोड़ा मुश्किल हो गया। सर आपने फर्स्ट थ्योरी में एक बात बताई, सेकंड थ्योरी में दूसरी बात बताई, अब थर्ड पर हम लोग माने तो किस बात को माने भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स और एनिमल्स में से मिलते हैं, इसको माने? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अर्थ में से मिलते हैं, इसको माने? या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज्ड भी होते हैं, हम लोग सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, इस बात को माने? अब किस बात को हमें मानना है, ये बात हमारे सामने कौन लेकर आए? तो फिर साइंसदानों ने कॉमेडी बनाकर क्या कहा कि भाई हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक ही कंपाउंड बना लेते हैं जिसमें क्या हो? नाउअडेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड एज दोज कंपाउंड्स विच आर हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अकॉर्डेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, उस कंपाउंड को आज की ज़बान में ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थैंक यू।